मुंबई का शहर रात के 12 बजे भी जागता हुआ, रोशनी से भरा हुआ, चमकदार। लेकिन उस रोशनी के पीछे कितने अंधेरे छुपे हैं ये कोई नहीं देख पाता। और उन्हीं अंधेरों में जी रहा था रवि, 30 साल का एक साधारण इंसान। हर सुबह 7 बजे उठकर भीड़ में धक्के खाता, मेट्रो पकड़ता, ऑफिस जाकर लैपटॉप पर ऐसे झुक जाता जैसे कोई मशीन हो। कभी खुद से पूछता, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता। बॉस रोज कहता, रवि मेहनत करते रहो, एक दिन बड़ा बनोगे। पर हकीकत ये थी, प्रमोशन उन्हीं को मिलता जो चमचागिरी जानते थे, जो बॉस के साथ डिनर पर जाते थे। शाम को जब वह अपने छोटे से कमरे में लौटता, 4 दीवारें उसे घूरती, टूटी अलमारी, पुराना पंखा और खाली रसोई घर। मोबाइल उठाता और सामने इंस्टाग्राम खुलता। कोई मालदीव में घूम रहा, कोई BMW में पोज दे रहा, कोई 5 सितारा होटल में डिनर कर रहा। रवि स्क्रीन देखता और सोचता, क्या मैं ही इतना नाकाम हूं या ये सब दिखावा है? फिर खुद को समझाता, झूठ भी हो तो दूसरों का झूठ मेरी सच्चाई से ज्यादा खूबसूरत है। कभी मां का कॉल आता, बेटा छत टपक रही है, कुछ पैसे भेज दे, बहन की पढ़ाई का खर्च भी बढ़ गया है। रवि धीमी आवाज में कहता, हां मां, कोशिश करूंगा। लेकिन सच ये था, किराया, EMI और खर्चों के बाद उसके पास मां को देने के लिए कुछ बचता ही नहीं था। उसे लगता, गांव में मां सबको कहती होगी, मेरा बेटा शहर में बड़ी नौकरी करता है। पर हकीकत यह थी, बेटा अपनी ही जिंदगी संभालने में नाकाम था। उस दर्द के बीच उसकी जिंदगी में नेहा भी थी, कॉलेज का प्यार, जिसने कहा था, रवि मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद है। डरा शहर की चमक दमक ने उसका दिल बदल दिया। धीरे धीरे उसने कहना शुरू किया, मेरे दोस्तों के बॉयफ्रेंड्स गिफ्ट्स देते हैं, कार में घुमाते हैं, हम कब गोवा जाएंगे? रवि ने समझाया, नेहा अभी पॉसिबल नहीं है, थोड़ा टाइम दो। लेकिन नेहा चली गई कहते हुए, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो मेरे स्टैंडर्ड को मैच कर सके। उस दिन सड़क पर अकेले चलते हुए रवि ने कहा, तो अब प्यार भी बैंक बैलेंस देखकर होता है। एक रात ऑफिस से लौटते हुए उसने देखा, सड़क पर एक आदमी खून में लथपथ पड़ा है। भीड़ लगी थी, लोग वीडियो बना रहे थे। रवि भागकर गया, ऑटो रोका, लेकिन ड्राइवर बोला, पहले पैसे दो फिर ले जाऊंगा। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, क्या इंसानियत इतनी सस्ती हो गई है कि अब किसी की जान बचाने के लिए भी पैसों की रसीद चाहिए? वह आदमी वहीं दम तोड़ गया और रवि का दिल अंदर से हिल गया। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी, नींद गायब, आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर थकान। रात को खिड़की से बाहर देखता, सामने ऊंची इमारतों में पार्टी चल रही होती, लाइट्स, डीजे, शराब, हंसी ठिठोली, और उसी इमारत की छाया में उसका कमरा अंधेरे में डूबा होता। आखिर एक रात उसने लैपटॉप खोला और आखिरी नोट लिखना शुरू किया। यह है कलयुग की मार, जहां मेहनत का कोई मोल नहीं, जहां प्यार और रिश्ते बिक चुके हैं, जहां इंसानियत मर चुकी है। अगली सुबह उसका दरवाजा टूटा। अंदर रवि का लाइफलेस शरीर पड़ा था और लैपटॉप स्क्रीन पर वही आखिरी नोट खुला था। यह शहर जो हजारों सपनों को जन्म देता है, वही शहर एक और सपने देखने वाले को निगल गया। यही है कलयुग की असली मार, जहां इंसान रोज रोज भागते हुए भी कहीं नहीं पहुंचता। हर कोई दिखावे की दौड़ में उलझा है। रिश्ते, प्यार, इंसानियत सब बिक चुके हैं और इस नकली रोशनी के पीछे अनगिनत अंधेरे हैं, जिनमें रोज कोई ना कोई रवि चुपचाप खो जाता है।